नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 27 जनवरी गुरुवार दोपहर की बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए चलते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। सप्त सागरों में से एक गोवर्धन सागर को बचाने का अभियान गुरुवार को गति पकड़ गया। रामादल के सन्यासियों के श्रमदान कार्यक्रम में शामिल होने कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, कांग्रेस नेता विवेक यादव और शहर काजी के भाई शमसूर रहमान भी पहुंचे। 6 दिन पहले रामादल के संतों ने गोवर्धन पर सप्त सागर के विकास के लिए धरना शुरू किया था। कलेक्टर आशीष सिंह से मुलाकात के बावजूद संतों ने गुरुवार से श्रमदान करने का ऐलान किया था। इसी कड़ी में श्रमदान शुरू किया गया। संतों ने मंच से कहा कि सप्त सागरों की दुर्दशा से संत समाज चिंतित है और सत्ता और अधिकारियों को जगाने के लिए धरना शुरू किया था। आज इसी कड़ी में श्रमदान का कार्य शुरू किया है। सभी के सहयोग से काम किया जाएगा। श्रमदान शुरू होने से पहले पूजा पाठ किया गया। पंडित राजेश त्रिवेदी ने पूजन पूरा कराया। प्रारंभ करने हेतु संकल्प अहम करिष्ये। फिर पोकलेन की मदद से सागर की सफाई का अभियान शुरू किया। सागर में बड़ी बड़ी घास है, पहले चरण में इसे हटाया जा रहा है। शुरुआत में उस जमीन की सफाई की जा रही है जो विवादित नहीं है। श्रम कार्य के लिए मोहन यादव ने 1,11,000 रुपए, अनिल फिरोजिया और पारस जैन ने 51,000 रुपए, भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी और शहर काजी के भाई शमसूर रहमान ने 11,000 और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विवेक यादव ने 21,000 रुपए देने का ऐलान किया। मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन में जल संरचनाओं का पुराना इतिहास रहा है। सप्त सागर इन्हीं संरचनाओं में शामिल है। आज गोवर्धन सागर से संरचनाओं को संरक्षित करने का काम शुरू हुआ है। इस काम में सरकार की तरफ से किसी तरह की अड़चन नहीं आने दी जाएगी। उज्जैन में जल संरचनाओं का पुराना इतिहास रहा है। यहाँ पहले 16 सागर थे, सप्त सागर है, जिनके माध्यम से जल संरचनाओं से उज्जैन की सुरक्षा भी रहती थी और जल की कभी कमी नहीं आती, इसलिए उज्जैन में कभी अकाल नहीं पड़ता था। आज के अवसर पर गोवर्धन सागर में अतिक्रमण हुआ है, इसकी आवश्यकता थी। मुझे इस बात का संतोष है कि जिस प्रकार से ये जो हमारे लिए आज जनसहयोग के माध्यम से जो शुरुआत हुई है उसका लाभ सब उठाएंगे। आज कई सारे लोगों ने अपनी घोषणा की है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जनसहयोग से काम चालू होगा। कुछ कानूनी अड़चनें हैं, अन्यथा सरकार भी पूरा पैसा लगाएगी। आने वाले समय में जैसे व्यवधान पूरा होगा, जितने करोड़ की आवश्यकता लगी सरकार सब दे करके इसको पूरा कराएगी। एक तरह से ये धार्मिक दृष्टि से भी महत्व का स्थान बनेगा और पिकनिक की दृष्टि से भी बड़ा महत्व और टूरिज्म की दृष्टि से भी बड़ा महत्व का स्थान बनेगा। महंत ज्ञानदास ने कहा कि गोवर्धन सागर का काम शुरू होने के साथ ही हम संतों की तपस्याएं सफल हो गई। अब सप्त सागर विकसित हो जाएंगे। आज रामादल अखाड़ा परिषद के द्वारा जो पिछले 7 दिन से धरना चल रहा था, जो कि आज पूर्णता की ओर मुझे लगता है कि आज शुभारंभ हो गया है, जो कि मंत्री संतरी और सारे संत महात्मा और जन समाज जन सहयोग से ये कार्य गोवर्धन सागर पवित्र और इसका जो सौंदर्यकरण का कार्य शुभारंभ हो गया है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कार्य है ये और आज जो है इसका शुभारंभ हो गया है। बूथ विस्तार योजना का जायजा लेने आए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा भाजपा की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती के शराबबंदी के सवाल को टाल गए। उन्होंने कहा कि वे संगठन के काम से आए हैं और इसी पर ही आज बात करेंगे। विष्णु दत्त शर्मा गुरुवार को शहर में थे। भाजपा कार्यालय में लोक शक्ति में उन्होंने मीडिया से चर्चा की। भाजपा नेत्री उमा भारती द्वारा प्रदेश में शराबबंदी की मांग के सवाल को उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि अभी सिर्फ संगठन की बात होगी। बिहार और यूपी में बेरोजगार छात्रों पर लाठी बरसाने के सवाल पर शर्मा ने कहा कि युवाओं को आंदोलन करना चाहिए, लेकिन वह न्यूसेंस के स्तर पर नहीं पहुंचना चाहिए। संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि संघर्ष से ही आदमी निखरता है। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अब एक घर में सिमट कर रह गई है। इससे पहले वीडी शर्मा ने भाजपा की बूथ विस्तार योजना की जानकारी दी और कहा कि वह बूथ विस्तारक योजना का काम देखने आए हैं। गुरुवार को दिन भर बूथों पर जाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या कहीं भी हो, युवाओं को अनुशासन के साथ इस देश के अंदर युवा अपनी बात कहता और कहता आया है। मैं भी
बहुत आंदोलन किए हैं, लेकिन आंदोलन हमारे हाथ से बाहर न जाए इसकी भी ज़रूरत है। आंदोलन न्यूसेंस में न बदले, ये भी मुझे लगता है कि समय की आवश्यकता है। उसके अनुरूप कहीं कुछ चीज़ें होती रहती हैं, और जहाँ संघर्ष है मैदान में, अगर नौजवानों में संघर्ष होता है तो अगर लाठी भी लगती है तो क्या चिंता करना है यार, उसका और संघर्ष के साथ और आदमी आगे बढ़ता है। तो भेदभाव का आरोप लगा तो रहे हैं। सीओ क्या करेगा इसमें? अब इसका जवाब मैं क्या दूं? फॉलोअर कम हो रहे हैं राहुल गांधी के। कांग्रेस इस देश के अंदर एक घर में सिमट करके रह गई है, घर में। अब फॉलोअर कहाँ से आएंगे? देसाई नगर के रहवासियों ने एक वाहन चोरी की आशंका में एक युवक को पकड़कर माधवनगर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। दरअसल 19 दिसंबर को देसाई नगर में रहने वाले चावड़े परिवार का स्कूटर घर के बाहर खड़ा था। एक्सेस कंपनी के इस स्कूटर में चाबी लगाकर एक युवक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। चावड़े परिवार की तेजस्वी ने युवक को स्कूटर स्टार्ट करते देखा तो घर के भीतर जाकर उन्होंने परिजनों को सूचना दी। युवक को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। जी, हमारे घर से गाड़ी चोरी हो गई थी। बड़े पापा की लड़की की गाड़ी थी, एक्सेस गाड़ी। मैं मार्केट से आई, मैंने देखा तो वो चोर गाड़ी को मतलब चाबी लगा रहा था और इधर उधर देख रहा था। मुझे लगा बड़े पापा ने किसी को दी होगी चाबी। मैं अंदर गई बड़े पापा के पास बोलने कि बड़े पापा किसी को चाबी दी क्या आपने? तो बड़े पापा ने बोला नहीं बेटा नहीं दी चाबी। इतने में तो वो गाड़ी लेके चले गया। उसके पीछे भी गए थे हम, पर वो दिखा नहीं हमको। फिर आज वो हमारी लाइन में से निकल रहा था तो हमारी लाइन के लड़कों ने देखा उसको। फिर पापा बड़े पापा वगैरह सब गए उसके पीछे और अभी पुलिस में ले आए। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी के कारण सर्दी बेकाबू होते जा रही है। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। सीवियर कोल्ड डे की स्थिति लगातार बन रही है। गुरुवार को भी सीवियर कोल्ड डे रहा। हालांकि सुबह आसमान साफ रहा और धूप खिली, लेकिन सर्द हवाओं ने सूरज की तपन को फीका कर दिया। कोल्ड वेव के चलते दिन भर गर्म कपड़ों में लिपटे होने के बावजूद लोग ठिठुरते रहे। इधर दिन के साथ रात का तापमान भी लुढ़कता जा रहा है। गुरुवार को रात का तापमान 5 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग की माने तो सर्दी का सितम 1-2 दिन ऐसे ही जारी रहेगा। उत्तर भारत में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। शहर की बात करें तो पिछले 4 दिनों से रात का तापमान गिर रहा है और शीतलहर ने लोगों को परेशान कर रखा है। सर्दी से राहत पाने के लिए लोगों को जगह जगह अलाव तापते देखा जा सकता है। शाम होते ही बाजारों से भी लोगों की चहल पहल नदारद है। कोल्ड वेव के चलते तापमान में भी तेजी से गिरावट आ रही है। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश का संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र ही गणतंत्र दिवस पर लगाना जनपद पंचायत खारचोट के अफसर भूल गए। भीम आर्मी ने इस पर विरोध जताते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र भी रखने की परंपरा रही है। इस साल ये परंपरा खारचोट जनपद में पूरी नहीं की गई। कार्यक्रम में बाबा साहब का चित्र नहीं रखा गया। इसे बाबा साहब का अपमान बताते हुए भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष ओमकार लाल खारचोटिया ने कलेक्टर के नाम का ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में सौंपा है। इसमें खारचोट तहसील की कई ग्राम पंचायतों, स्कूलों, खारचोट थाने और शासकीय विभागों के कार्यक्रम में चित्र नहीं लगाने पर विरोध जताया गया। भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने संबंधित मामले में एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने को कहा है। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने भी भाषण के अंदर उन्होंने बोला गया है कि हर कार्यालय या शासकीय विभाग कोई सा भी हो, वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाया जाए और उनका माल्यार्पण करके और बड़ा राष्ट्रीय पर्व बनाया जाए। कहाँ पे अनादर हुआ बाबा साहब का? ये जनपद पंचायत कार्यालय खाचरोद में। ये मामला ये है कि मतलब अधिकतर कार्यालय, जनपद पंचायत या जो भी शासकीय भवन होते हैं, राष्ट्रीय पर्व होते हैं, उन पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अनादर होता है। यही मामला खाचरोद जनपद पंचायत में देखने को मिला। जब हम सुबह गए, जब बाबा साहब की माल्यार्पण करने, तो वहाँ सामने कार्यक्रम चल रहा था। हमें दिखाई दिया कि वहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा ही नहीं है, जबकि आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो लागू करा उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर जो संविधान लागू कराने वाले का ही अनादर हो रहा है तो फिर मामले को देखते हुए हमने एडीएम साहब को, जिलाधीश महोदय के नाम ज्ञापन दिया कि जहाँ पर भी बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगा जाएगी उसको लेकर भीम आर्मी पूरे प्रदेश तक और पूरे देश में
या शासकीय कार्यालयों में लगाने का कार्य करवाएगी और राष्ट्रीय पर्व जो भी है उन पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए, ऐसा हमारा ज्ञापन है। आवेदन के माध्यम से चाहते हैं कि जो भी संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधि कर्मचारी जो हैं जिन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाई, जबकि उनको मामले को लेकर पहले से जानकारी थी, तो उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई चाहते हैं। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।